हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मैं चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग 11 बजे टेस्ट लेते हैं, 11 बजे अल्टरनेट एक दिन टेस्ट चलता है, अगले दिन डिस्कशन होता है। सोमवार टेस्ट, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट, शनि डिस्कशन। तो उसी का हम लोग जो कल टेस्ट नंबर 14 लिए थे, जो टेस्ट 14 हुआ था उसका इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दे रहे हैं ना कि टेस्ट कैसे ज्वाइन किया जाता है। तो टेस्ट ज्वाइन करने के लिए 9693037419 ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर आप अपना नाम और एड्रेस लिख कर भेजिएगा कि सर हमें भी टेस्ट देना है। तो टेस्ट ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप टेस्ट ग्रुप, उसमें हम आपको ज्वाइन कर देंगे। और आप भी जो है ऑनलाइन आ करके क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा 11 बजे, और 11 से 12 बजे अपना क्वेश्चन बनाएंगे और 12 बजे से पहले आंसर भेज देते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग टॉप 10 रिजल्ट भी, टॉप 10 या टॉप 12 या फिर जितने लोग भी 35 नंबर से ज़्यादा लाते हैं उनका नाम बताया जाता है। ठीक, उसका जो है रिजल्ट बनता है। तो ये हम लोग का सिलसिला चलते आ रहा है। 14 नंबर टेस्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये 14 नंबर टेस्ट है। आज इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहता है, जिसमें रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहता है और मैथ से 25 क्वेश्चन रहता है। टोटल आपका 50 नंबर क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन रहता है। ठीक, इसमें बहुत लोग जो है, जो आज 14 नंबर टेस्ट था वो टेस्ट आपका अच्छा पेपर था। इसमें 40 प्लस बहुत कम ही लोग लाए थे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और आप लोग जो वीडियो है ना, इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, जो लॉकडाउन में भी घर पे बैठ करके चाह रहे हैं कि हम कुछ पढ़ें, कुछ हमें पॉजिटिव मिले। इतनी सारी निगेटिव जो है न्यूज़ मिल रही है, तो उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिले तो वो हमसे जुड़े और टेस्ट दे। और टेस्ट में कम नंबर आना, देखिए बहुत लड़के ऐसे होते हैं ना जिनका कम नंबर आता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम इतना कम नंबर आ रहा है, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे आगे, फिर मेरा पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं। देखिए बहुत आप ऐसे करिएगा तो और पीछे चले जाइएगा, और पीछे चले जाइएगा। मान लीजिए हमारा 10 नंबर, एक टेस्ट दिए 10 नंबर आया, अगला टेस्ट दिए 15 नंबर, ऐसे बढ़ाते जाइए अपने नंबर को। इसके लिए आप डिस्कशन ज्वाइन करिए। डिस्कशन डेली चल ही रहा है, टेस्ट डिस्कशन ऐसे चल रहा है। डिस्कशन करिए, खुद में एनालिसिस करिए कि मेरी कमज़ोर कड़ी के कमज़ोर जो है चैप्टर कौन सी है, उसको हम इम्प्रूव करें, तब जाके आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। अब ये नहीं कि आज 10 नंबर आया तो हम अब छोड़ दिए, क्विट कर दिए, तो बहुत पीछे चले जाइएगा, फिर आपका मार्क्स बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। उसके पीछे मेहनत करिए, अध्ययन करिए, आपका मार्क्स एकदम परफेक्ट बढ़ेगा, एकदम मतलब डेफिनेटली बढ़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना बढ़े आपका। ठीक, तो चलिए उम्मीद करेंगे कि आप मेहनत करिएगा। इसमें जो भी 12 लोग थे जिनका 35 नंबर से ज़्यादा नंबर आया था, उनका हम लिस्ट एक बार दिखा देते हैं, उसको आप देख लीजिएगा जो भी लोग हैं। और उसके बाद हम लोग डिस्कशन एक एक क्वेश्चन का करेंगे। ठीक, आप लोग वीडियो शेयर ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं, या इस नंबर पर व्हाट्सएप बनाइए, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये उन 12 लोगों का लिस्ट है जो 35 नंबर से ज़्यादा नंबर लाए थे। ठीक, एक नंबर पे है आपका, देखिए एक बार देख लीजिए आप ध्यान से। एक नंबर पे राहुल कुमार है, सिवान से, 41.5 लाए थे। अब ऐसे सब लोगों का नंबर है। ठीक, आप अपना जो जिन लोगों का नंबर 35 से कम था, उनका मार्क्स नहीं था दिया गया था, वो अपना आंसर की से चेक करके और पता कर लेंगे। और इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपका भी मार्क्स एक दिन ज़्यादा आएगा। आप कंटिन्यूटली लगे रहिए, पूरा कंटिन्यूसली लगे रहिए, मेहनत करिए, एनालिसिस करिए, ज़रूर बढ़ेगा मार्क्स आपका। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए एक नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहे हैं कि कछुआ सरीसृप, कछुआ सरीसृप है, सरीसृप का प्राणी है। तब इसमें देखना है कि कौन सही होगा। तो सांप उभयचर, नहीं, गलत है, ये भी सरीसृप है। मेढक पक्षी, ये तो होगा नहीं। कौवा उड़ना, ये भी नहीं होगा। हाथी स्तनपाई, यही होगा, हाथी जो है स्तनपाई प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डी हो जाएगा। एक आपका क्या आंसर होगा, डी होगा। कछुआ सरीसृप है तो हाथी क्या है, स्तनपाई है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है 1648, तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन से देखिए सिंपल है, 16 का 3 गुना है, 16 तिया 48, तो ऐसा देखिए तो है क्या, पहला ऑप्शन है 25 75 11 32, तो यही हो जाएगा 25 और 75 वाला हो जाएगा, क्योंकि 25 गुणे 3 25 थे, 75 हो जा रहा है। जो रिलेशन यहाँ मिला है वही रिलेशन यहाँ पे हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। आसान सा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है हमें कि ए पी आर बी क्यू एस ई टी बी, तो यहाँ पूछ रहा है क्या होगा। देखिए इन दोनों में जो रिलेशन होगा ना, यहाँ भी वही रिलेशन रख देंगे। तो ए में एक जोड़ा है बी, पी में एक जोड़ा है क्यू, आर में एक जोड़ा है एस, बस सिंपल एक एक जोड़ देना है केवल। तो ई में एक जोड़ेंगे एफ हो जाएगा, टी में एक जोड़ेंगे यू हो जाएगा, और भी में एक जोड़ेंगे वी डब्ल्यू हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू। तो एफ यू डब्ल्यू देख लीजिए किस में है, एफ यू डब्ल्यू ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। देखिए 4 नंबर में कह रहा है ना कि हमें ऑड छांटना है, निम्नलिखित प्रश्न में विषम विकल्प को चुनना है। यहाँ कलम स्याही, कलम लेखक, पुस्तक पृष्ठ, शब्द अक्षर। देखिए बहुत आसान है, हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कलम में स्याही रहता है, यानी कि कलम का पार्ट ही है स्याही। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि पुस्तक में पृष्ठ होता है, शब्द में अक्षर होता है, अक्षर से मिलकर के क्या बनता है, शब्द बनता है, अक्षर से मिलकर शब्द बनता है, पृष्ठ से मिलकर पुस्तक बनता है, स्याही से मिलकर कलम बनता है। और ये वाला हम लोग का डिफरेंस दे दिया है, कलम लेखक दिया हुआ है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर में भी हमें ऑड चूज करना है कि अलग है, 3 उसी प्रकार एक जैसा है, दिए गए विकल्प में एक भिन्न है। देखिए 7 14 11 22 5 10 3 8, आपको ऐसे ही देखने में लग रहा है क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, 7 दूना 14 11 दूना 22 5 दूना 10, ये 2 गुना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में भी हमें ना ऑड छांटना है, कह रहे हैं ना कि अलग, निम्नलिखित प्रश्नों में अलग कौन है। देखिए आसान है ये भी। अब देखिए आपको नंबर याद होगा ना, के का 11 होता है, तो 11 और 7 18, 11 7 18, आर 18 होता है, 18 प्लस 7 25 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे डी 7 4 11, 4 7 11, 11 प्लस 7 18 हो जा रहा है, 6 प्लस 7 13 हो जा रहा है, 13 प्लस 7 20 हो जा रहा है, यानी सब में साथ साथ जुड़ रहा है। अब यहाँ देखिए 12 प्लस ये 22 हो गया ना, तो 12 प्लस 10 जोड़ दिया यानी 22, यहाँ कितना जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, टी यू भी 22 होता है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए सब में साथ साथ जुड़ रहा था, यहाँ गड़बड़ कर दिया है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, 6 नंबर का डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए कि दिए गए विकल्प में से शब्दकोश के अनुसार कौन सा दूसरे स्थान पर होगा। अगर डिक्शनरी के हिसाब से सजाते हैं नहीं से, दूसरे स्थान पर कौन सा होगा। तो डिक्शनरी में देखिए कैसे सजाते हैं, पहले ए वाला आता है, बी वाला, सी वाला, ऐसे आता है। तो एक बात आप देखिए कि सी ओ सब में है, देखिए सी ओ सब में है, सी ओ सब में, यहाँ से तो हम पता नहीं लगा सकते हैं कि 1 नंबर पे कौन होगा, 2 नंबर पे कौन होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एन है, यहाँ पे ओ है, एन है, ओ एन है, ओ है, तो पहले एन आता है, उसके बाद ओ वाला आता है। तो एन वाला 2 गो है, एक यहाँ पे है और एक आपका जाकर एन वाला 3 गो है ना, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब जब एन वाला 3 गो मिल गया तो उसके बाद देखेंगे, तो यहाँ पे एस है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे जी है, तो कौन सा पहले आ जाएगा, पहले एफ वाला आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा ना 1 नंबर पे आएगा। तो ये 1 नंबर पे आ गया, हमें बोला है कि 2 नंबर पे देखना है, तो एम एन, उसके बाद से एन के बाद ये जी वाला आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा तो एस वाला आएगा, तो ये 4 नंबर जो हो जाएगा ना वो 2 नंबर पे हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए, कांग्रेचुलेट जो होगा ना, कांग्रेचुलेट ये 2 नंबर पे होगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान सा है। सी ओ सब में था, इसे नहीं पता लगा सकते हैं। एन वाला पहले आएगा तब ओ वाला आएगा, तो देखिए एन वाला 1 है, 2 है और 3 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एन के बाद यहाँ एफ है, एन के बाद जी है, एन के बाद एस है, तो पहले एफ वाला आएगा, उसके बाद जी वाला आएगा, तब यहाँ पे ये 3 नंबर पे आएगा। तो हमें 2 ही नंबर पे पूछा था, तो 2 नंबर पे कांग्रेचुलेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमें कि अगला पद चुनना है हमें, कि निम्नलिखित प्रश्नों में 8 9 जो है विकल्प अक्षर ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ कौन सा अक्षर रहेगा वही पूछा हुआ है। तो देखिए अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये देखिए इसमें 5 जोड़ा हुआ है, ठीक, प्लस आगे देखिए तो कितना जोड़ा है, 7 जोड़ा हुआ है, 19 7 26 हो जाएगा। उसके बाद कितना जोड़ा हुआ है, यहाँ पे 11 जोड़ा हुआ है, ठीक, 11 जोड़ा हुआ है।
उसके बाद देखते हैं कि 11 जोड़ेंगे। अब यहाँ क्या जोड़ रहा है आपका, तो 13 जोड़ रहा है। उसके बाद यहाँ 17 जोड़ रहा है। उसके बाद अब क्या जोड़ेंगे, देखिए बहुत आसान है। 5, 7, 11, 13, 17, ये क्या है, सब आभास संख्या आगे जोड़ रहा है, लगातार आभास संख्या को जोड़ रहा है। तो 17 के बाद अगली आभास संख्या 19 है, तो 19 जोड़ दीजिए। 9, 7, 16 कर 6 हासिल 1 हो जाएगा। 6, 1, 7, 1, 8, 86 जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, बहुत आसानी है। लगातार आभास संख्या को आगे जोड़ते जा रहा है। तो 17 के बाद अगला आभास संख्या 19 है, तो 19 जोड़ेंगे 67 में, तो 86 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि KOSW, तो आगे क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है। K का होता है 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23, 23 + 4 कितना हो जाएगा, 27। तो 27 का मतलब 26 Z और 27 के लिए हम A लिखेंगे, तो हम लोग का A जो हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से किस में है, A में ही है। A जो है किस में दिया है, A में दिया है, तो 9 का A आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि प्रीतम अस्पताल जे से दक्षिण की ओर 49 मीटर चलता है। देखिए ये डायरेक्शंस है, आपको डायरेक्शन पता ही होगा कि ये ऊपर साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, उत्तर दक्षिण राइट साइड में ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग उसको बढ़ा दीजिए। देखिए प्रीतम क्या कर रहा है, पहले तो बोला हुआ है कि अस्पताल जे से दक्षिण की ओर 49 मीटर। मान लीजिए यहाँ अस्पताल जे है, ये जे है, तो यहाँ से दक्षिण की ओर 49 मीटर जा रहा है। दक्षिण की ओर कितना गया है, 49 मीटर बना दिए। अब कह रहा है कि 49 मीटर जाता है और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए अब यहाँ थोड़ा इधर से बनाते हैं। ये यहाँ जे अस्पताल है, यहाँ से 49 मीटर गया दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब नीचे 49 मीटर। अब यहाँ से दाहिने ओर, तो ये नीचे जा रहा है, तो इसका दाहिना हाथ इधर होगा, तो इधर मुड़ रहा है। देखिए दाएं ओर मुड़ रहा है, और कितना जा रहा है, आगे पढ़िए। बोला है कि फिर दाईं ओर मुड़ने के पश्चात 49 मीटर चलता है। फिर से यहाँ दाईं ओर मुड़ करके कितना चल रहा है, 49 मीटर चला है। यहाँ 49 मीटर लिख दिए। अब आगे पढ़िए क्या कर रहा है कि वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 34 मीटर चलता है। अब फिर दाएं मतलब ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ मुड़ता है और 34 मीटर ही जाता है। 34 मीटर मतलब कम ही रहेगा इससे, ये 34 मीटर गया है। ठीक, उसके बाद पढ़िए आगे क्या कर रहा है, 34 मीटर तथा अंततः दाईं ओर मुड़कर 49। फिर अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा मतलब फिर इधर चलाएगा, और 49 मीटर का मतलब कि इसी लाइन पे आ जाएगा। ये 49 मीटर चलता है। अब आगे पढ़िए क्या कर रहे हैं कि अब वह अस्पताल जी से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। बहुत सिंपल है, ये अस्पताल जे है, इससे कितनी दूरी पर है, तो ये कितनी दूरी पर, ये टोटल 49 है और ये 34 है। तो 49 में से 34 घटा लीजिए डायरेक्ट। ये 49 है और ये 34 घटा लेंगे यहाँ से, तो 49 में से 34 घटा लीजिए। 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 1, यानी 15 मीटर दूरी पर है। और किस दिशा में, तो अस्पताल से नीचे, नीचे का मतलब देखिए कौन सा दिशा है, दक्षिण दिशा में है। तो ये 15 मीटर और ये दक्षिण हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 15 मीटर दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे जैसे बोल रहा था डायग्राम बनाए, और बोल रहा है कि अस्पताल जे से कितनी दूरी पर है, तो ये 49 में से ये 34 घटा लिया, यानी कि 15 मीटर, और किस दिशा में है, तो नीचे, नीचे मतलब दक्षिण दिशा में है। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। दिए गए विकल्प में से वह सब चुनिए जो दिए गए अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए GAME बन जाएगा आराम से, NORM ये भी बन जाएगा, RAM ये भी बन जा रहा है, MOVE देखिए मूव नहीं बनेगा इसमें। क्यों, क्योंकि M तो है, O है, और V है ही नहीं इसमें। जो ग्रामोफोन दिया हुआ है ना, उसमें V नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, D हो जाएगा। D इसमें नहीं बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है हमें कि एक विशिष्ट कोड में सन इज हॉट को फी लेट मुक लिख रहा है। ठीक, उसके बोल रहा है कि मिल्क इज सावर को मुक टी मु लिख रहा है। उसके बाद कह रहा है कि मिल्क मेक सावर को टी मु फा लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में इज को क्या ले, देखिए ये एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे इस चीज को कोड कर दिया, ये इस चीज को कोड, तो
इज का पूछ रहा है हमें। देखिए इन दोनों में इज कॉमन है, यहाँ देख रहे हैं तो इज कॉमन है। सन इज हॉट, मिल्क इज सावर, तो इसमें इज कॉमन है तो इधर जो कॉमन होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत से आसान बात हो गई। तो देखिए दोनों में कौन कॉमन है, तो मुक कॉमन है, अर्थात इज का मतलब क्या है, मुक हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इज के लिए क्या कोड है, तो मुक कोड है MUK, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, मुक, तो मुक ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था ये। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि PCOQDP ऐसे करके यहाँ पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए बड़ी आसान है, P के बाद QR तो S हो जाएगा, एक जोड़ दिया है, ठीक, एक जोड़ते गया फिर T आ जाएगा, CDEF हो जाएगा, F हो जाएगा दूसरा नंबर पे, OPQ तो R हो जाएगा। यानी कि देख लीजिए SFR किस में है, SFR ऑप्शन नंबर SFR ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 14 नंबर भी बड़ी आसान है। 133, 136, 139, 142, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 148 है। 3 सब में जोड़ते गया है, 3 6 6 3 9 9 3 12 42 हो जा रहा है। 42 में भी 3 जोड़ देंगे तो 145 हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर 3 जोड़ दिया 148। बड़ी आसान है। आगे देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 145 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, इसमें एक बात गलत लिखा गया है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ 56 नहीं रहेगा, 57 रहेगा, ठीक। यहाँ पे 57 है, तो देखिए बहुत आसान है। 57 + 4 61 + 4 यानी 4 जोड़ते गए। यहाँ भी 92 + 4 96 + 4 100, 63 + 4 67, 67 + 4 71, 64 + 4 और 68 + 2 कर दिया, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था, यहाँ 56 नहीं रहेगा, 57 रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ हम लोग का गलत है, 64 4 68 और 4 72 होना चाहिए, 70 दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, बोला है हमें कि किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है। ये जो माइनस है ना, ये प्लस को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे चिन्ह बोला है ना, बदलते जाते हैं। माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस गुणा को प्रदर्शित करता है। ये प्लस की जगह क्या रहेगा, गुणा रहेगा। उसके बाद कह रहा है कि गुणा भाग को प्रदर्शित करता है, ये गुणा की जगह क्या रहेगा, यहाँ पे भाग रहेगा, भाग को प्रदर्शित करता है। और भाग माइनस को प्रदर्शित कर रहा है, ये भाग माइनस को प्रदर्शित कर रहा है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अब बना लीजिए। देखिए अब इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 20 × 6 / 5 हो जाएगा, -20 + 14 हो जाएगा। देखिए ये कटा लेते हैं, 5 चौको 20, तो 6 चौको 24 में से 20 जाएगा, यानी कि 4 बचा, 4 + 14, 4 + 14 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, 18 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। बड़ी आसान क्वेश्चन था, जैसे जैसे बोला था चेंज करके हम आंसर निकाले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए कौन से चिन्ह को बदलना होगा। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। ऑप्शन से बनाएंगे। पहला ऑप्शन है गुणा और माइनस को। देखिए गुणा और माइनस को चेंज करेंगे तो ये 19 यहाँ गुणा हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चेंज करके देख लीजिए आ रहा है क्या, गुणा और माइनस को चेंज करेंगे। तो अब एक बात बताइए कि ये भाग तो यहाँ लगेगा नहीं, ये 5 में 10 से भाग देंगे तो बट्टा में आ जाएगा, यानी कि ये नहीं लग रहा है। यहाँ गुणा था और यहाँ माइनस था, ठीक है, ए नंबर नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा। अब बी को चेक करिए, बी क्या है आपका, भाग और माइनस को। तो यहाँ भाग आ जाएगा, तो देखिए 19 में भी 16 से भी भाग नहीं लगेगा, 19 में 16 से भाग नहीं लगेगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी कर रहा है कि भाग और गुणा को। तो भाग और गुणा को चेंज करने का मतलब कि यहाँ गुणा आ जाएगा और यहाँ भाग हो जाएगा। देखिए ये वाला सही होने का चांस है, क्योंकि 10 में 2 से भाग लग जा रहा है। तो ये बहुत आसान है चेक करना, जहाँ भाग नहीं लगेगा पॉइंट में आएगा उसको छोड़ते जाएंगे। तो पहले इसको आप करके देखिए, यहाँ अगर भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो यानी ये क्या हो गया, 19 - 16 + 25। अब देखिए 19 में से 16 गया, कितना हो गया, 3, और 25 + 3 28 हो जा रहा है। और यही हम लोग का 28 आना भी चाहिए, तो ये आ भी जा रहा है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी किसको हम चेंज किए, गुणा और भाग को चेंज करने पे आ रहा है। तो ये ऑप्शन किस में दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही चेक करना होगा। लेकिन देखिए भाग जहां नहीं लग रहा था ना, पॉइंट में आ रहा था, उसको हम छोड़ते जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं 18 नंबर कि 1 एंड 7 बराबर 80 दिया हुआ है, 4 एंड 5 बराबर 90 दिया हुआ है, 6 एंड 8 बराबर 140 दिया है, 5 एंड 5 बराबर क्या होगा ये पूछा हुआ है। देखिए ये भी आपका कोडिंग सही है, एंड को क्या कोडिंग किया है, जैसे मान लीजिए ये 7 + 1 8, तो 8 का ये 10 गुना जो है 80 कर दिया है। यहाँ देख रहे हैं 5 + 4 9, 9 का 10 गुना जो है क्या कर दिया है 90 कर दिया है। यहाँ भी वही काम किया है, 8 + 6 14 का 10 गुना जो है 140, तो यहाँ भी यही काम करेंगे, 5 5 10 और 10 का 10 गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके उसका 10 गुना कर दिया है, जोड़ करके 10 गुना कर दिया है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सीरीज दिया हुआ है, यहाँ अगला पूछ रहे हैं ना कि अगला यहाँ डैश डैश दिया हुआ है कि यहाँ क्या होगा, एक्स वाई। देखिए ये कैपिटल एक्स है, स्मॉल वाई है, फिर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, फिर यहाँ एक्स वाई, फिर यहाँ स्मॉल एक्स हो गया, ऐसे करके ये दिया हुआ है ना, सीरीज कह रहा है कि क्या होगा। देखिए बहुत आसान सीरीज है ये। देखिए ये एक्स वाई, यहाँ दूसरा नंबर वाला जो है ना स्मॉल है, और बाकी सब में देखिए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 4 गो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई दिया हुआ है। यहाँ भी 4 गो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 4 गो एक्स वाई सब में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ दूसरा नंबर स्मॉल है, यहाँ तीसरा नंबर स्मॉल है, यहाँ चौथा नंबर स्मॉल है, यहाँ 5वां नंबर स्मॉल है, यहाँ 6ठा नंबर स्मॉल है, तो अब क्या हो जाएगा 7वां स्मॉल हो जाएगा। यानी कि ये तो कैपिटल रहेगा एक्स वाई, फिर यहाँ एक्स वाई, ये सब कैपिटल रहेगा, ये जो है एक्स वाई कैपिटल होगा। अब ये 7वां नंबर जो होगा ना, ये एक्स क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा, और ये वाई कैपिटल रहेगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 4 2 6ठा नंबर स्मॉल है, तो अब 7वां नंबर स्मॉल हो जाएगा। ये मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो 7वां नंबर स्मॉल ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे, ये आसान क्वेश्चन था। ठीक, बस हमें देखना था यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, तो 7वां स्मॉल हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए क्या बोला हुआ है कि 2 जहाज एक ही बंदरगाह से निकलते हैं, ये दक्षिण दिशा की ओर 50 में। देखिए डायरेक्शन की बात किया है तो आपको पता ही है, अभी बताए थे, ऊपर जो है नॉर्थ रहता है, नीचे साउथ रहता है, ईस्ट रहता है, और ये वेस्ट हो जाता है, ठीक, पश्चिम हो जाता है। तो बोला है कि 2 जहाज एक ही जगह से, मान लीजिए यहाँ से दोनों जहाज चलना शुरू करते हैं, यहाँ से दोनों जहाज चलना शुरू करते हैं, ए और बी 2 जहाज है। ए दक्षिण दिशा की ओर 50 मील, ये दक्षिण मतलब नीचे जाएगा, ये कितना जा रहा है 50 मील जा रहा है, ये जो है 50 मील जाता है। उसके बाद कह रहा है फिर वह दाहिने मुड़ जाता है, अब नीचे जा रहा है तो दाहिना हाथ पश्चिम की ओर रहेगा, तो दाहिने मुड़ जाता है और कितना जाता है 60 मील जाता है, तो 60 मील बना दीजिए, 60 मील जाता है। उसके बाद कह रहा है कि 60 मील तक जाता है, इसी बीच, यानी कि ये अब ए यहाँ पहुँच गया है, ए को ध्यान रखिएगा कि ए क्या है यहाँ पहुँच गया है। अब कह रहा है कि इसी बीच बी पश्चिम दिशा की ओर, तो यहाँ बी है ना, बी दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बी पश्चिम की ओर कितना जा रहा है, तो 105 मील जा रहा है, 105 मील जा रहा है, 105 मील जाता है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि फिर वह बाएं साइड में मुड़कर, तो अब इधर जा रहा है तो इसका बाएं हाथ नीचे होगा, तो नीचे की ओर मुड़कर 50 मील जा रहा है, तो 50 ये भी है, इसका मतलब ये पैरेलल आ जाएगा, ये 50 मील जाता है, 50 मील बना देते हैं, ठीक, 50 मील जाता है। उसके बाद कह रहा है कि 50 मील जाता है तक दूरी तय करता है, फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़कर, अब देखिए यहाँ है तो पश्चिम मतलब क्या, इस साइड में पश्चिम की ओर मुड़कर कितना जा रहा है आपका, तो 45 मील जाता है। अब यहाँ आ रहा है, ये कितना मिल गया है, तो 45 मिल गया है, 45 मील की दूरी तय करता है। तो जहाज बी के संबंध में जहाज ए कहाँ है, पूछा है ना कि बी, अब बी तो यहाँ पहुंच गया, बी यहाँ पहुंच गया, तो बी के संबंध में ए कहाँ है, तो दूरी पहले देख लीजिए, दूरी और दिशा दोनों दिया है, तो यहाँ से ये कितना दूरी हुआ, तो 45 ये हुआ, और ये वाला डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये 60 मील है और ये 105 है, तो 105 में से अगर 60 घटा लेते हैं, ये टोटल 105 हो जाएगा ना, 105 ही दिया हुआ है, तो 105 में से अगर 60 घटाते हैं तो 45 मील ये भी हो जाएगा, तो 45 + 45 ये कितना हो जाएगा, 90 मील की दूरी पर है, 90 मील। और डायरेक्शन की बात करें तो बी से बोला है, बी से, तो बी से किस दिशा में है, इस साइड में कौन सा दिशा होता है, पूरब होता है, तो ये बी से पूरब दिशा में है, कितना दूरी पर 90 मील। तो देख लीजिए ऑप्शन में 90 मील पूरब दिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे डायग्राम बोला था हम बनाते गए, उसके बाद पूछा है कि ए जो
है बी से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ए से बी की स्थिति पूछा है ना कि 20 के संबंध में ए कहाँ है, तो ए जो है 90 मील पूरब की ओर है। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष, यानी कि कथन और निष्कर्ष है आपका एनालॉगी वाला है। तो देखिए इसको आप क्या, ये सिलॉक्स वाला है, तो सिलॉक्स में हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, तो देखिए ये हो गए दरवाजे, तो सभी दरवाजे क्या हो गई, खिड़कियां हो गई। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे बनाते जाइए। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, कोई भी निकास खिड़कियां नहीं है, कोई भी निकास, यानी कि ये निकास जो होगा ना, निकास अलग रहेगा। निकास से खिड़की का कोई रिलेशन नहीं है, निकास से जो है खिड़की क्या रहेगा, अलग रहेगा। कोई भी निकास खिड़कियां नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष दिया हुआ है, 2 निष्कर्ष दिया हुआ है, तो निष्कर्ष देख लीजिए। पहला निष्कर्ष कर रहा है कि सभी खिड़कियां निकास होती है, सभी खिड़कियां निकास, गलत है, ये कोई, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, गलत है। दूसरा, कोई भी निकास दरवाजा नहीं है, कोई भी निकास दरवाजा नहीं है, सही है आपका, क्योंकि कोई भी खिड़की जब निकास नहीं है तो ये खिड़की के अंदर दरवाजा है, तो दरवाजा भी निकास नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का जो दूसरा ऑप्शन है ना, ये सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष 2 सही होगा केवल। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कह रहा है कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं और कोई खिड़की निकास नहीं है, तो जब कोई खिड़की निकास नहीं है तो कोई दरवाजा भी निकास नहीं होगा। ये दूसरा हम लोग का सही होगा, क्योंकि ये दरवाजा जो है खिड़की के अंदर ही है, तो जब खिड़की निकास नहीं है तो दरवाजा भी निकास नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में आयत रिपोर्टर्स को दर्शाता है। आयत जो है रिपोर्टर्स को दर्शाता है, जैसे जैसे बोला वैसे लिख दें। वृत्त नर्तक्स को दर्शाता है। उसके बाद कह रहा है कि वृत्त त्रिभुज प्लेराइट्स को दर्शाता है, त्रिभुज प्लेराइट्स को दर्शाता है, और वर्ग जो है बॉक्सर्स को दर्शाता है, बॉक्सर्स को दर्शाता है। तो क्या पूछा है आपसे, अब देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह उन बॉक्सर्स को प्रदर्शित करता है जो प्लेराइट्स हैं। बॉक्सर्स मतलब कि प्लेराइट भी होना चाहिए, इसका मतलब कि वर्ग और त्रिभुज में आना चाहिए। वर्ग और त्रिभुज में यही वाला पार्ट है ना, यही वाला पार्ट है, दोनों में शामिल होना चाहिए, यानी बॉक्सर्स भी होना चाहिए और प्लेराइट्स भी होना चाहिए। तो बॉक्सर्स और प्लेराइट्स किस ऑप्शन, क्या क्या दिया हुआ है, तो ए है और जे है, तो ए और जे आपका जो है आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ए और जे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बॉक्सर्स प्लेराइट्स दोनों होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर मिरर इमेज से रिलेटेड है, तो इसमें राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। जब दर्पण लंबवत रहता है तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है जाएगा ना, वही इसका मिरर इमेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अप डाउन नहीं चेंज हो जाएगा, तो नीचे ही रहेगा, ऊपर है ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। राइट लेफ्ट केवल चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन कह रहा है ना 24 नंबर की, निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। इसको जब मोड़ेंगे ना, तो देखिए कभी भी ऐसा जब आकृति रहता है ना, मोड़ने पे ये अपोजिट, एक को छोड़कर एक अपोजिट, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, और गुणा वाला के अपोजिट ये सर्कल हो जाएगा। एक को छोड़ करके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और ये बात भी आपको पता होगा कि जो अपोजिट होगा ना वो बगल में कभी नहीं होगा। जैसे ये दोनों अगल बगल में नहीं होंगे, ये दोनों अगल बगल में नहीं होंगे, ये दोनों अगल बगल में नहीं होंगे। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर अगर ए को हम चेक करते हैं, तो देखिए ए में चेक करिए, तो ये चरखुट्टा वाला के अपोजिट ये नहीं, स्टार नहीं होना चाहिए, तो स्टार दे दिया, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा जी, ये नहीं बनेगा। आगे देख चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये स्टार और ये जो चार भाग में बटा हुआ है, ये दोनों अपोजिट होंगे, तो अपोजिट होंगे तो बगल में नहीं होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अगल बगल में दे दिया है। तो ए नहीं बनेगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब इसको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पूछा था कौन नहीं बनेगा, तो ए वाला नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट होंगे, तो जो अपोजिट होंगे तो बगल में नहीं होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स से रिलेटेड है। देखिए मैट्रिक्स आपके सामने दिया गया है, 2 मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स से हमें पूछ रहा है ना कि HIND हिंड को हम लोग किस रूप में लिखेंगे। नंबर सबका कोड दिया गया है। देखिए कैसे चेक करते हैं ना, जिनको नहीं पता है ना, जिनको पता होगा तो बहुत आसानी से बना लेंगे। ये हम लोग ऑप्शन से हमेशा चेक करते हैं। देखिए ये क्या बोला हुआ है हमें, यहाँ से एक बात बोला हुआ है
कि डी के लिए हम 30 और 42, डी का जो बोला है ना कि 30 और 42 से हम इसको कोड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें अगर 30 देखना है ना तो 30 का मतलब देखिए इधर जाइए, 0 1 2 3, ये वाला जो 3 है ये खड़ा देखना होगा, यहाँ 3 आ गया। और 0 का मतलब फिर इधर जाइए तो 0 का मतलब ये 0 हो गया, देखिए यहाँ पे डी है, डी कोड किया है। 4 2 का मतलब 4 इधर 2 इधर, तो 4 यहाँ आए 2 यहाँ आए, देखिए यहाँ पर भी डी दिया हुआ है। तो यही ऐसा ही हमें चेक करना है। तो ऑप्शन से चेक करेंगे इसको, ऑप्शन से ही हम लोग बनाते हैं हमेशा। कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें 44 में देखना है कि एच है कि नहीं, तो 4 इधर 4 इधर, तो देखिए 4 4 दोनों गए तो यहाँ पे एच है, यानी सही है अभी। अब 3 4 में देखिए कि आई है क्या, तो 3 खड़ा जाना है 4 इधर जाना है, तो 3 यहाँ आए 4 यहाँ आए, आई यहाँ पे है। यानी 6 8 में चेक करना है कि एन है कि नहीं, तो 6 8 के लिए अब इस मैट्रिक्स में जाना होगा। तो 6 मतलब सीधा, तो 6 यहाँ 8 मतलब 5 6 7 8, यहाँ देखिए 6 8 में एन है, सही है। यानी कि 1 0 में देख लीजिए डी है तो ये सही हो जाएगा। तो 1 मतलब सीधा इधर और 0 मतलब इधर, डी भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ए नहीं मिलता तो बी को चेक कर लेते, फिर सी को, ऐसे हम लोग चेक कर लेते। तो ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, यहाँ से आसानी से मिल गया। ठीक, तो रीजनिंग के 2500 क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन करके हम लोग बहुत आसानी से किया। अब चलिए हम लोग मैथ में प्रवेश करते हैं। रीजनिंग का बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कम से कम आपका 25 में 22 23 आराम से आ जाना चाहिए, और 20 प्लस तो बहुत इजीली आ जाना चाहिए। 20 प्लस सब लोग का आना चाहिए, बहुत आसान रीजनिंग था। अब मैथ की ओर बढ़ते हैं। मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, ठीक, तो मैथ का भी एक एक क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो चलिए आइए, चलिए देखते हैं आगे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन ये बोला हुआ है ना मैंने कि 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 cos थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 cos थीटा, तथा थीटा का रेंज दिया हुआ है कि 0 से लेकर 90 तक होना चाहिए। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं ना, ऑप्शन से बनाते हैं, बड़ी आसानी तरीके से। ऑप्शन रख के या देख लीजिए कि किस मान पे बराबर हो जा रहा है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन 30 दिया है, 30 रखेंगे तो ये 2 गुणे sin 30 का मान 1/2 होता है, होल स्क्वायर करिए 1/4, यानी इधर आ गया 1/2 आ गया कट के। और इधर 30 रखेंगे तो 3 गुणे ये √3/2 हो जाता है। देखिए 3 √3/2 आ रहा है, ये बराबर नहीं है, यानी कि 30 में बराबर नहीं हो रहा है। अब उसके बाद क्या है अगला, तो 60 है, 60 रख देखिए यहाँ अगर 60 रखेंगे तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो 2 गुणे, अब मान याद होना चाहिए ना, मान नहीं याद रहेगा तो कैसे बना पाइएगा। √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, कट के आ जा रहा है कितना, इधर 3/2 आ गया इस पक्ष में। अब इधर यहाँ 60 रखेंगे तो 3 गुणे cos 60 का मान 1/2, यानी कि ये भी आ जा रहा है कितना, 3/2 आ जा रहा है। तो देखिए दोनों का मान 60 पे बराबर हो जा रहा है, इसका मान 60 पे बराबर हो जा रहा है, तो 60 डिग्री ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से बनाएंगे और कोई तरीका नहीं अपनाएंगे, बहुत आसानी से कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया जाता है, 140% अधिक कर दिया जाता है, तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है, ये कांस्टेंट पार्ट है, इसका कोई यूज नहीं होता है। यानी त्रिज्या वाले प्रतिशत के वैल्यू को हम 3 बार प्रयोग करेंगे। जैसे 140% अधिक का मतलब क्या होगा कि 100 में 140 जोड़िए, यानी कि 240 गुणे 240 गुणे 240 हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या वाले प्रतिशत का यूज कितना बार करेंगे, 3 बार करेंगे। और बट्टा अब देखना है कितना बढ़ रहा है, तो नीचे 2 को 100 रहेगा, एक 100 इसलिए हट जाएगा क्योंकि प्रतिशत यहाँ 100 से गुणा करेंगे 1 कट जाएगा। अब देखिए कटा लीजिए, 3 0 से यहाँ 3 0, 1 मिनट सॉरी, 3 0 से 3 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। और इसके बाद अब क्या होगा ना, यहाँ से रुक जाइए, तो देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से गुणा कर लीजिए, 1 0 यहाँ पे नहीं कटाते हैं, भाग देने में आसान रहेगा। 24 24 से 576, और फिर इसमें 24 से गुणा कर लेना है। 6 चौको 24 का 4 2, 7 चौको 28 2, 30 कर 0 3, 5 चौको 20 और 3 23 हो जाएगा। 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा। 5 दूना 10, 1 11 हो जाएगा। 4 2 8 3 1382, और भाग देंगे तो ये 1382.8, ये कितना आ जा रहा है, 1382.8
8%, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, इसमें से 100 घटाना होगा तभी पता चलेगा ना कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो 100 घटाएंगे तो 1282.8% का वृद्धि हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना होगा कि 100 हमेशा घटाना होगा तभी ना पता चलेगा ना कि 100 से कितना ज़्यादा है, ये हमें निकालना है। ठीक, तो 100 से कितने की वृद्धि हो जा रही है, 1282.8% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा बहुत पूछा जाता है। 4/3 पाई आर क्यू होता है गोला का, गोला की बात किया था। तो ये जो है कांस्टेंट पार्ट है, यानी कि त्रिज्या वाले भाग का प्रतिशत का यूज 3 बार करेंगे। तो 140, 100 में 40 बढ़ा रहे हैं तो 140% बढ़ाना है तो 100 में 140 जोड़ेंगे, 240 गुणे 240 गुणे 240, नीचे 200, एक हमेशा कम रहता है। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 24 से 5 गुणा कर लिए, 1382.8 आ रहा है। ये 100 से कितना ज्यादा है तो 1282.8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि 3x - 1 का होल क्यूब, 4x - 3 का होल क्यूब और 2x प्लस जो दिया है 2x + 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 × 3x - 1 × 4x - 3 × 2x + 1। और बोला है ना कि x इज नॉट इक्वल टू 1/3। तो कह रहे हैं ना कि x का मान क्या होगा। देखिए एक बात आप पढ़े होंगे कि a³ + b³ + c³ - 3 abc = 0 होता है, तो a + b + c = 0 हो जाता है। ये बात पढ़े होंगे। देखिए ये पढ़े होंगे कि a³ + b³ + c³ - 3 abc = 0। ये कब होता है, जब a + b + c = 0 होता है। तो ये a³ + b³ + c³ - 3 abc इधर करेंगे तो -3 abc आ जाएगा, चाहे बराबर के उधर दिया है तो 3 abc। ये दोनों बराबर कब होगा, तो जब a + b + c = 0। तो देखिए a + b + c = 0, तो जोड़ लीजिए 3x 4x 7x और 2 9x 9x 4 3 ये 1 1 कट गया, -3 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ 9x = 3, तो x बराबर जो है 3/9 यानी कि 1/3 आ जा रहा है। और ये बोला है ना कि यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये इसके अकॉर्डिंग तो हमारा x बराबर 1/3 आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, ये पहले ही कंडीशन में दे दिया है। तो एक तरीका इसका और बचता है कि ऑप्शन से आप चेक करिए। ऑप्शन से चेक करिए तो पहला ऑप्शन 1 दिया है, दूसरा 1/2। ऑप्शन से आप चेक करेंगे, ये 1 दिया है ए में, बी में दिया है 1/2 और सी में दिया है 2। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन से चेक करते चलते हैं। एक पहले रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन से भी रखने पे बराबर हो जाना चाहिए। ये तो 1/3 एक आंसर आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में दे दिया कि ये नहीं होगा, तो अब ऑप्शन से चेक कर लीजिए। यहाँ 1 रखिएगा, 3 में से 1 गया, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 4 में से 3 गया 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 2 और 1 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो 29 27 न 4 36 आ गया। ये लेफ्ट में कितना आ गया 36 आ गया। अब यहाँ रख लीजिए 3 गुणे 3 में से 1 गया 2 गुणे 4 में से 3 गया 1 गुणे 2 1 3 हो जाए, तो 3 3 के 9 दूना 18 आ रहा है। ये बराबर नहीं आ रहा है, यानी 1 रखने पे बराबर नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं ना, 1/2 नहीं रखेंगे, उसको रखना टॉप काम है। पहले 2 रख के देख लेते हैं। सी वाला ऑप्शन 2 है ना, तो 2 रख के चेक कर लीजिए। देखिए इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये इस पर नहीं आया था। ठीक, अब हम लोग सी वाला ऑप्शन रखते हैं 2। तो देखिए 3 दूना 6 में से 1 गया 5, 5 का क्यूब 125, प्लस 4 दूना 8 में से 3 गया 5, 5 का क्यूब 125 आ जा रहा है, प्लस 2 दूनी के 4 1 5, 5 का क्यूब 125 आ जा रहा है, यानी कि ये कितना हो जा रहा है 375 आ गया ये लेफ्ट साइड में। अब इधर रखिए, तो 3 गुणे यहाँ 2 रखेंगे, 3 दूना 6 में से 1 गया 5 गुणे 4 दूना 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा, गुणे 2 दूना के 4 1 5, तो 5 5 25 5 125 5 तिहाई 375, यानी कि ये 2 रखने पर ना ये दोनों पक्ष बराबर हो जा रहा है। LHS = RHS, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो a³ + b³ + c³ = 3 abc है, तो ये कब होता है जब a + b + c = 0। तो उस कंडीशन में x बराबर 1/3 आ रहा है, तो ये बोला है कि नहीं होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन के लिए हम ऑप्शन से चेक किए, तो ऑप्शन नंबर सी जो आ जा रहा है ना सही आ रहा है। 2 रखने पे दोनों पक्ष बराबर हो जा रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग, ये एक तरीका है आपका बनाने का। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 29 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और रुकने के बाद 56 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी भी अगर डिस्टेंस बराबर होना तो स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होता है। यहाँ अगर स्पीड की बात करें तो 70 और बटा कितना है 56, ये बिना रुके है, बिना रुके, और ये है रुक कर जाती है, रुक कर जाती है। तो देखिए जो ये स्पीड का रेशियो है ना, ये स्पीड का रेशियो है, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा ना टाइम का रेशियो हो जाएगा। ये ऊपर 56 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कभी भी अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो स्पीड का उल्टा जो है टाइम हो जाता है। आप देखिए 14 चौके 56, 14 5 70 हो जा रहा है। तो रुक कर जा रही है, यानी कि कितना देर रुक रही है। तो देखिए कितना देर, ये तो टाइम का रेशियो हो गया, तो कितना देर रुकी है 4 घंटा। ये अगर यूनिट हम घंटा ही मानते हैं तो 4 घंटा में 1 घंटा रुकती है। एक रुक रही है किस में, तो 5 पर ना, 5 बिना रुक कर जा रही है तो कितना जा रहा है 5, तो 5 पर 1 रुक रही है, तो मिनट में बनाना है तो क्या करेंगे 60 से गुणा कर लेंगे। यानी 60 से गुणा करने का मतलब 12 मिनट रुक रही है। कितना देर रुक रही है औसतन, तो 12 मिनट रुक रही है प्रति घंटा। ठीक है, ये बात आप समझे कि नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। बिना रुके चाल 70 है, रुक कर 5 है, तो ये स्पीड का उल्टा हो जाता है टाइम। तो ये 56 हो गया ऊपर, नीचे 70 हो गया। 14 चौके 56, 14 5 70। कितना देर रुक रही है, तो एक रुक रही है किस पर 5 पर, तो मिनट में बदलना है, तो 60 से हम क्या किए गुणा कर लिए, यानी 12 मिनट रुक रही है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आगे बढ़िए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगला कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 रुपए की कीमत पर बेची जाती है। उसमें से एक पर 18% का लाभ होता है और दूसरे पर 12% की हानि होती है, तो विक्रेता को मिलाकर कुल कितने रुपए की लाभ अथवा हानि होगी। देखिए सबसे पहले हम इसका एसपी विक्रय मूल्य देख लेते हैं कितना हो गया। तो 2 गो वस्तु है और प्रत्येक को कितना बेच रहा है 10,384 रुपए में बेच रहा है। तो देखिए गुणा कर लीजिए 2 से, 4 दूना 8, 8 दूना 16 कर 6 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा और 10 दूना 20, 20,768 रुपया जो हो गया इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो ये 10,384 में एक को बेचा है, ये इतना में जब बेचा है ना तो इसे क्या हुआ है पहले 18% का लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य निकाला जाता है ना, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/118 हो जाएगा, क्योंकि लाभ हुआ है तो लाभ में 100 में हमेशा जुड़ता है। और ये उल्टा होता है, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे ना तो 118 नीचे आ जाएगा। और दूसरा वाला का क्रय मूल्य ये SP1 हो गया, CP1 हो गया। अब CP2 की बात करें तो इसे भी 10,384 में ही बेचा है, लेकिन इस पे क्या हुआ था उसे, तो 12% की हानि हुई थी। इसका मतलब 100 बटा हानि का मतलब 100 में से घटा लीजिए तो 88 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों का हमें क्या करना होगा कि क्रय मूल्य का कटा करके क्रय मूल्य निकाल करके और जोड़ कर देखना होगा कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रहा है। तो कटा दीजिए, देखिए ये आपका कट जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक, देखिए ये आप यहाँ से भाग दीजिएगा ना तो ये 88 मर्त में कट जा रहा है। ठीक, 88 मर्त में कट जाएगा, तो ये 88 से कट लेगा तो ये 118 आ जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है। अभी हम भाग देकर देखें तो ये 88 मर्त में कट रहा है, तो जब 88 से घटाएंगे तो ये 118 हो जाएगा। यानी यहाँ आ जा रहा है 8800 रुपये और यहाँ आ जा रहा है 11800 रुपये आ जा रहा है। तो ये क्रय मूल्य दोनों जोड़ दीजिए तो टोटल क्रय मूल्य निकल जाएगा। 0 0 2 0 हो गया, 8 8 16 कर 6 हासिल 1 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा, यानी कि 20,600 रुपया क्रय मूल्य हो जा रहा है। तो 20,768 रुपया विक्रय मूल्य हो गया और 20,600 क्रय मूल्य। तो ये कितना का देखिए लाभ हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य ज़्यादा है ना तो ये लाभ हो जाएगा कितना का, तो 168 रुपया का जो है क्या हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 168 रुपया लाभ किसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये 168 रुपया का लाभ होगा, लाभ जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 168 रुपया का लाभ। देखिए ये क्वेश्चन ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। विक्रय मूल्य 2 गुणे 10,384 इतना आ जा रहा है। ठीक, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो 10,384
100/118 लाभ हुआ था। यहाँ 100/88 कटा के हम निकाल लिए, तो 8800 पहला वाला का क्रय मूल्य, दूसरा वाला का क्रय मूल्य 11,800, दोनों जोड़े 20,600 और यहाँ 20,768, तो 168 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर कह रहा है किसी वस्तु को 15%, 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। देखिए अगर फिक्स प्राइस हमें पता नहीं है, कह रहे कि फिक्स प्राइस हमें नहीं पता है। 15% छूट का मतलब कि 85/100। एक और छूट दिया है 10%, तो 100 में से 10 घटाइए यानी कि 90/100। और कितना में हमें मिल रहा है, तो दिया हुआ है 642 रुपये 60 पैसा में बेचा जा रहा है। तो बहुत सिंपल हो गया, 642 रुपये 60 पैसा में बेचा जा रहा है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, अब नहीं निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से यहाँ 0 खत्म और बस कटा लेना, अब कुछ है नहीं। 17 से अगर कटाते हैं तो 17 × 85, ये 17 से 17 चौके 68 ज़्यादा हो रहा है, तो 17 × 68 ज़्यादा हो रहा है, तो 17 × 51, 52, 53, 54 यानी कि 13 बच गया, फिर 2 उतरेगा, तो 17 7 119, 17 7 कितना हो जाएगा 119, घटा लीजिए 12 में से 9 गया 3, 1 बच गया, यहाँ बचा कितना, अब 6 उतर गया, तो 17 8 136 हो गया, ठीक। और ये 0 हो गया, यानी कट गया यहाँ से कितना मर्थ में, तो 37 80 मर्थ में। फिर से कटा लीजिए 9 से, तो 9 चौके 36 और 9 दूना 18, और फिर यहाँ कटाएंगे 5 से, तो 5 8 40, 5 चौको 20 और इधर गुणा कर लेंगे, यानी कि फिक्स प्राइस कितना होगा इसका, तो 840 रुपये फिक्स प्राइस होगा। बस इसमें कटाना था, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। कटा देना था, फिक्स प्राइस नहीं पता है, 15% छूट मतलब 85/100, 10% छूट मतलब 90/100। अब सिर्फ कटा लिए, तिरछा गुणा कर लिए, 840, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपये की एक राशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये 25 पैसा है। तो एक्स का मान बहुत आसान है, 2 वर्ष का अंतर जो होता है एसआई और सीआई का अंतर होता है। सीआई और एसआई का अंतर अगर डी है, ये 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए, तो डी बराबर होता है PR²/100²। डी बराबर PR²/100²। ये ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो अंतर 20 रुपया 25 पैसा दिया हुआ है, अंतर जो है कितना दिया था 20 रुपया 25 पैसा। तो डी बराबर पी हमें x दिया है, R² यानी 9×9=81/100 × 100 हो जाएगा। बस कटा लेना और कुछ नहीं है। यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे 100, 100 से 100 खत्म, यानी ये 81 से देखिए कट जाएगा, 9 से ही कटा लीजिए, 9×9=81, 9 दूना 18, 19 20, फिर 9 दूना 18, 19 20, 21 22, 9 25 45, फिर कट जाएगा। देखिए 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 4 22, 9 25 45। अब तिरछा गुणा कर लीजिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2500 रुपया हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मूलधन कितना था, तो ये 2500 रुपया था, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, डी बराबर PR²/100²। अगर 3 साल की बात करें ना, 3 ईयर्स का, तो यहाँ लिख देते हैं डी बराबर PR² × 300 + R/100 की होता है। देखिए ये दोनों याद रखिएगा, दोनों से बहुत क्वेश्चन आया है। 2 साल के लिए डी बराबर PR²/100², 3 साल के लिए डी बराबर PR² × 300 + R/100³। दोनों से बहुत क्वेश्चन पूछता है, 2 साल वाला ज्यादा पूछा हुआ है। डी दिया हुआ था, पी के जगह x, R² यानी 9×9=81, कटा दिए 2500, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin² 60 डिग्री माइनस cos² 45 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री प्लस cos² 40 डिग्री प्लस cos² 50 डिग्री। बोला इसका वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर इसमें से हम एक को बदल लेते हैं ना, cos² 40 को या फिर cos² 50 को, किसी एक को बदल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा ना, sin² ये 50 हो जाएगा, ठीक। और sin² थीटा प्लस cos² थीटा ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक 1 हो गया। अब इस सब का मान पता ही है, रख दीजिए, बहुत सिंपल हो गया। sin 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, माइनस cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा, प्लस sec 60 का, cos 60 का होता है 1/2, तो उसका उलट देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस इधर 1 आ गया। अब सिंपल हो गया, देखिए जोड़ दीजिए, 4 2 का एलसीएम 4 हो गया, ये कितना हो गया 3 ही रह जाएगा, माइनस 2 दूनी के 4 यानी कि 4 है ना, 2 दूनी के 4 यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा, और इसको लेते हैं तो 3 एक ही साथ, तो 4 3 प्लस 12 हो जाएगा।
12 3 15 में से 2 गया, 13/4 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ये बहुत आसान था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, इन सब का मान पता है, रख के केवल बटा पर का जोड़ देना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, बोला है मैं कि इसमें थोड़ा सा एक बात सुधार लीजिएगा। 34 में एक चीज एरर हो गया था, मिसप्रिंट हो गया है, बता देते हैं कहाँ पे। एक त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, एडी पर जी इस प्रकार बिंदु है कि एजी अनुपात जीडी, ये जो रेशियो दिया है ना ये मिस्टेक लिख दिया है, एजी अनुपात जीडी इज इक्वल टू 2:1 है। ये 11 नहीं है, एक मिस्टेक से हो गया है। ठीक, 2:1 है, बहुत ज्यादा ब्लंडर हो गया है, 2:1 है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीजी रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसका फिगर बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था पीछे वाले सेट में, हम बताए हैं। सबसे पहले ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, और इसकी माध्यिका एडी है। अब माध्यिका का मतलब आपको पता है, बताए थे कि दोनों का एरिया समान एरिया वाले पार्ट में बांटता है। ये मध्य बिंदु को मिलाता है ना, तो इसकी एरिया और इसकी एरिया दोनों का बराबर होगा, समान एरिया वाले पार्ट में डिवाइड करता है। लेकिन ये कह रहा है ना कि ये जो माध्यिका एडी है, इस पर जी एक बिंदु इस प्रकार है, जी यहाँ पे बिंदु इस प्रकार है, जी इधर कि एजी ये 2:1 का रेशियो है, 2:1 का रेशियो है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीजी, अब इसको मिला देते हैं, जी इधर दे देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीजी, इसकी एरिया और पूरे त्रिभुज के एरिया का रेशियो पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान है, ये मिड पॉइंट है ना, ये आधार एक ही है, दोनों का आधार एक ही है, तो इसका बेस 2 है, इसका एक बेस है, तो इसका एरिया जो दोनों के एरिया का रेशियो होगा ना, इसका एरिया 1 हो जाएगा और इसका एरिया 2 हो जाएगा। जितना आधार रहता है ना उसी के रेशियो में ये एरिया हो जाएगा। तो ये रेशियो 2 हो गया और ये रेशियो पूरा 1 हो गया, तो ये टोटल त्रिभुज का एरिया कितना हो गया, 3 हो गया। तो अगर पूरा त्रिभुज की बात करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, पूरे त्रिभुज के एरिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज के एरिया। तो हमें पूछा है ना कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीजी रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी क्या होगा, तो एबीजी का तो 2 हो जाएगा, इसका बेस 2 है तो 2 हो जाएगा अनुपात। अब ये 2 निकला है, 1 निकला है, तो ये पूरा 3 हुआ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कटा दीजिए तो 1:3 जो हो जाएगा ना आपका आंसर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। तो यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ था, ये 1 नहीं रहेगा, 11 नहीं रहेगा, 1 रहेगा। 2:1 का रेशियो, तो 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, यानी इसका एरिया 3, तो ये पूरा का एरिया 6 हो जाएगा, और ये 2:6 मतलब 1:3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB 16, AC 63 और BC 65 है। तो ए से, अब देखिए ये एक चीज आप ध्यान रखिए, ये दिया हुआ है 16, 63, 65। जब भी अगर हम लोग को ऐसा विषमबाहु त्रिभुज देना, तो सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना होगा ना कि ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है ना। अगर समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना तो आपका आधा से कम बहुत काम आसान हो जाएगा। एरिया पूछेगा तब भी आसान हो जाएगा, कुछ भी पूछेगा आसान हो जाएगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज का भुजा होता है, ये एक ट्रिपलेट होता है। कैसे होता है देख लीजिए, इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, 5 5 25, 6 7 42 हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 16 16 256 हो जाएगा। 63 का होल स्क्वायर 3 3 9 36, 18 दूना 36 कर 6 हासिल 3 हो जाएगा, 6 6 36 और 3 39 हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ कर देखिए इसके बराबर हो जाएगा। 9 6 15 कर 5 हासिल 1, 6 5 11 1 12 कर 2 हासिल 1, 9 3 12 सॉरी 9 2 11 1 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4 42 25 देखिए इसके बराबर आ जा रहा है। अर्थात हमारा अब सब काम आसान हो गया। ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, अब आराम से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले ये जांचना बहुत जरूरी रहता है। तो अब समकोण त्रिभुज बन गया, तो एक कर्ण 65 हो गया, ये 63 हो गया, और ये क्या हो गया आपका यहाँ से 63 और ये 16 हो गया। अब नाम बैठा दीजिए, क्या बोला था कि AB 16 है, यानी A और B इसको मान लेते हैं, AB 16 है और C कर लीजिए। ठीक, BC जो है 65 है, देखिए BC 65 है और हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि A से BC के मध्य बिंदु M तक एक रेखा खींचा गया है। A से इसके मध्य बिंदु को रेखा खींचा गया है, A से BC के मध्य बिंदु यानी मीडियन को मिलाया गया है, मध्य बिंदु को मिलाया गया है। तो अब क्या बोला है आपसे आगे, तो
एम की लंबाई निकालना है, इस एम की लंबाई निकालना है। देखिए यहाँ से ये बहुत आसान चीज हो जाएगा। ये जो एम जब इसके मध्य बिंदु को मिला है ना, तो ये तीनों बराबर होता है। और बात करें तो इसके परिकेंद्र सर्कम सेंटर को मिलाता है। तो ये सर्कम सेंटर जो होता है ना, कर्ण का आधा होता है। तो 65 का आधा कर लेंगे यानी 32 गुना 64, 32.5 मीटर जो हो जाएगा ना, इस एम की लंबाई हो जाएगा। एम इज इक्वल टू 32.5 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान हो गया, ये कैसे हुआ? तो जब हमें पता चला कि ये एक समकोण त्रिभुज है तब हुआ, नहीं तो आप फॉर्मूला लगाते रहते, मीडियन वाला निकालते रहते। और ये जब पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का आधा कर लेंगे। तो 65 का आधा 32.5, ऑप्शन से मिला लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें 36 नंबर कि x प्लस अलजेब्रा से है ये x माइनस 5 रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। कह रहे हैं ना कि हमें निकालना क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे ना, यहाँ से इस रूट एक्स को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, तो दोनों ओर क्या करेंगे ना, रूट एक्स से भाग दे देंगे, इधर भी और इधर भी रूट एक्स से भाग दे देंगे। तो देखिए एक्स में रूट एक्स से भाग दीजिएगा तो रूट एक्स बचेगा। 5 रूट एक्स में रूट एक्स से भाग देंगे -5 बचेगा। 1 में रूट एक्स से भाग देंगे -1/रूट एक्स हो जाएगा, और बराबर यहाँ 0 में रूट एक्स से भाग देंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स बराबर ये जाकर इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इससे हमें स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 बार स्क्वायर कर देंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा। एक बार जब होल स्क्वायर करिएगा, एक बार स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो x प्लस 1/x और -2 इज इक्वल टू 25। तो 25 2 27, ये डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, इधर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार स्क्वायर कर लेंगे तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 27 से 729 में से 2 अब घट जाएगा, यानी कि 727 हो जाएगा ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए 727 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। रूट एक्स से दोनों ओर इसलिए भाग दिए कि ये रूट एक्स हट जाए, तो रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स बराबर 5 आ जा रहा है, 5 को उधर भेज दिए। तो एक बार स्क्वायर किए तो x प्लस 1/x बराबर 5 × 25, तो 2 27 हो जाएगा। इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाता है, और प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। फिर दोबारा जब स्क्वायर किए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 27 का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा। 27 का होल स्क्वायर 729 में से 2 घटा दीजिए 727। यहाँ जब प्लस रहता है तो होल स्क्वायर -1 हो जाता है, और जब माइनस रहता है तो 5 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 727 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाए, तो वृद्धि का मतलब 118। ठीक, मूल्य वृद्धि मतलब 118, कमी कहेगा तो 100 में से घटाएंगे। और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% ही वृद्धि करता है, तो ये भी 12% वृद्धि की, यानी कि 112 हो जाएगा। वृद्धि ही करता है तो उसने अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब देखिए खपत कितना कम करना होगा, तो देखिए कितना कम करना होगा, 118 में से 112 घटाइए, यानी कितना कम करना पड़ रहा है 6, और 6 कम करना है किस पे, 118 पे, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए यही हो जाएगा आपका। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि मूल्य में 18% वृद्धि यानी 118, कोई व्यक्ति अपने खर्च में 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो 112, तो कितना कम करना होगा, तो 118 में कितना कम करना होगा, 6 कम करना होगा। अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो 6 की कमी करनी होगी, कम करनी होगी तो किस पे, तो 118 पे, प्रतिशत के लिए 100। अब देखिए कटा दीजिए इसको, क्या करते हैं ना कि ये 2 से कटा लेते हैं, 2 × 6 ये हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। अब नहीं कटेगा, यानी कि 300 में 59 से भाग दे दीजिए। 2 दशमलव के कितना स्थान तक पूछा है, दशमलव के 1 स्थान तक लगभग में पूछा हुआ है। तो 300 में आप क्या करिए ना, 59 से भाग दे दीजिए, तो 5 × 6 = 30 ज़्यादा हो जाएगा, 5 ही मर्द में जाएगा, 5 मर्द में जाएगा, तो 9 × 5 = 45 कर 5 4, 5 × 5 = 25, 4 29 हो जाएगा। यानी यहाँ 5 बच जाएगा, ये कट गया, 0 उतरेगा, तो अभी भी कम है,
तो फिर से एक बार दशमलव उतर जाएगा, यहाँ जीरो उतरा तो दशमलव, अभी कम है, एक बार और जीरो उतरेगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा। अब देखिए भाग दे दीजिए किधर, दशमलव ऑप्शन भी देखते चलिए। अब यहाँ से जाएंगे तो कितना मर्थ में जाएगा आपका, तो 8 मर्थ में चला जाएगा ना, 8 मर्थ, 9 मर्थ में ज़्यादा हो जाएगा, 9 9 81, 9 25 45 और 8 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 8 मर्थ में जा रहा है। तो एक ही स्थान तक पूछा है ना, तो ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि लगभग में कितना हो जाएगा आपका, तो 5.1 हो जाएगा। दशमलव के एक स्थान तक पूछा है, ये बात ध्यान रखना होगा, ये दशमलव के एक स्थान तक पूछा है तो आप जीरो केवल नहीं रहने देंगे, ये 5 से ज़्यादा रहता है ना तो एक मान के अगले वाले में जोड़ देते हैं, तो ये 5.1 जो हो जाएगा ना लगभग में हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, 5.1 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब चीज़ जो है कॉमन बातें ध्यान में रखनी होगी आपको। बहुत लड़के इसका 5 खोजेंगे, 5 में से दिया भी नहीं है, लगभग में जाएंगे तो 5.1 ही हो जाएगा, दिया भी रहेगा 5 तब भी हम लोग का आंसर लगभग में क्या आएगा, 5.1 ही आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 38 आसान है, a अनुपात b बराबर 4:5 दिया है और पूछ क्या रहा है आपसे 2a + 3b अनुपात मतलब बट्टा कर लेते हैं, ठीक, 3a + 2b, यही हमें पूछा हुआ है, बहुत सिंपल है। a के जगह 4, b के जगह 5 रख दीजिए। देखिए 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 5 दिया 15, तो 15 8 ऊपर कितना हो गया 23 आ गया बट्टा। अब यहाँ रखिए तो 4 3 12, 5 दूना 10, 12 10 22 हो जाएगा, यानी कि 23:22 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, देखिए किस में दिया है 23:22, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ए की जगह 4, बी की जगह 5 रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमें कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 64 था, औसत अंक 64 था 50 विद्यार्थियों का, लेकिन यदि 2 विद्यार्थी जिनका कितना है 83 है और 24 है, 2 विद्यार्थी जिनका अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 और 42 लिख दिया गया है, गलती से 38 और 42 लिख दिया है। देखिए ये सही माने और ये गलती से लिख दिया है, ऐसा पिछले सेट में आया हुआ था, ऐसा हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आसान भी है। हमने सही लिखना था 83 और 24, लेकिन गलती से हम 38 और 42 लिख लिए हैं, यानी सही योगफल क्या होगा, तो 4 3 7 हो जाएगा और 8 2 10, 107 हमें लिखना चाहिए था, लेकिन हम क्या लिखे हैं, तो 8 2 10, 4 3 7 1 8, 80 लिखे हैं। यानी कितना कम लिखे ये घटा दीजिए, 7 और यहाँ 2, 27 कम लिखे हैं, तो 27 इसमें जुड़ जाएगा। सही औसत पाने के लिए 27 जुड़ेगा और ऐसे नहीं जुटेगा। कितने लोग हैं, तो 50 लोग हैं, तो इसे भी 50 से भाग देकर औसत बना लेंगे, यानी यही हो जाएगा सही औसत। ये क्या हो जाएगा आपका, तो सही एवरेज हो जाएगा, सही एवरेज। सिंपल है, कैलकुलेट कर लीजिए, यही हमें पूछा भी था। तो सही औसत क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे ना, 64 प्लस इसको 5 से भाग दे करके एक पॉइंट इधर खिसका लेते हैं, तो 5 5 25 26 27 और फिर हो जाएगा 5 को 20, यानी यहाँ खिसकाएंगे ना तो ये पॉइंट आ जाएगा 0.54 आ जाएगा, 0.54। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो 64.54 आ जाएगा सही औसत, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 64.54 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 64 गलत औसत था, और सही में हमें क्या लिखना चाहिए था, 83 तो 38 लिखे हैं, 24 तो 42 लिखे हैं, यानी सही योगफल 107, गलत योगफल 80, यानी कितना कम लिखे हैं 27, तो 27 जुड़ जाएगा, और ज्यादा लिखे रहते तो घटा देते, तो 27 ऐसे नहीं जुड़ेगा, इसको 50 से भाग देकर इसको भी एवरेज बना लेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 64.54, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज EDF, ABC और EDF दोनों क्या सिमिलर है। देखिए पहले तो आप फिगर बनाइए, समरूपता आपको पढ़ाए हैं, समरूपता जो है ट्रेंगल में पढ़ाए हुए हैं, जो मेंसुरेशन चल रहा था उसमें 2 त्रिभुज है ABC, देखिए ABC और त्रिभुज EDF, देखिए त्रिभुज E जैसे जैसे लिखता है वैसे ही लिखना होगा, EDF दोनों क्या है सिमिलर है, समरूप है, ये समरूप का सिंबल है। अब कह रहे हैं कि AB बराबर 5, ये AB जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और रेशियो कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF इनका रेशियो कितना दिया हुआ है आपका, तो 9:4 दिया हुआ है, 9:4।
देखिए एक बात आपको पढ़ाए थे कि जो इसका क्षेत्रफल का रेशियो होता है उसका वर्गमूल और साइड के रेशियो के बराबर होता है। क्षेत्रफल के रेशियो का वर्गमूल जो होता है ना भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए पूछा क्या है, पूछा हमें डीएफ क्या होगा, ये डीएफ पूछ रहा है डीएफ। तो डीएफ का संगत भुजा क्या है, ये 8 है। तो इन दोनों का वर्गमूल जो हो जाएगा, वर्गमूल ये BC बट्टा किसके बराबर हो जाएगा, डीएफ के बराबर हो जाएगा। तो देखिए आप मान रख दीजिए आराम से, ये देखिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 3/2 इज इक्वल टू BC कितना है 8 है, और बट्टा डीएफ हमें पता नहीं है। तो यहाँ से अब क्या निकल जाएगा, डीएफ इज इक्वल टू, तिरछा गुणा कर लीजिए, 8 दूना 16/3 हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन में सही दे दिया है 16/3, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है, तो जब भी दो त्रिभुज सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो, एरिया का जो वर्गमूल का रेशियो होगा ना संगत भुजा के रेशियो के बराबर होगा। तो एरिया का वर्गमूल निकालिए 3/2, और संगत भुजा जो पूछा है उसी को लेंगे। डीएफ पूछा है तो इसका संगत BC बता डीएफ, BC का मान रख लिए, कटा लिए, और डीएफ का कितना वैल्यू आ जा रहा है, 16/3 आ जा रहा है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, आपका 41 नंबर बोला है कि A + B + C इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है। उसके बाद से दिया हमें कि AB + BC + CA इज इक्वल टू कितना दिया, 38 दिया हुआ है। और कह रहा है आपसे कि AQ + BQ + CQ - 3ABC का मान निकालना है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, आपको बहुत बार आया हुआ है, बताए हुए होंगे कि AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर A + B + C इंटू A² + B² + C² माइनस AB होता है, माइनस BC माइनस CA। तो अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक। माइनस सबसे में कॉमन ले लेते हैं, तो AB अगर माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं तो AB + BC + CA हो जाएगा, ठीक। ये बात आपको पता होगा, फॉर्मूला नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर A + B + C इंटू A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस C होता है, तो हम कॉमन ले लिए माइनस, ठीक। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ से A + B + C का मान दिया हुआ है, AB + BC + CA का मान दिया है, इसका मान नहीं पता है, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे। तो ये एक फॉर्मूला और आपको होता है, देखिए A + B + C का होल स्क्वायर, ये दोनों का मिलाकर बहुत क्वेश्चन पूछता है। A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + C² + 2AB + BC + CA होता है। यहाँ से हम इसका आराम से मान निकाल लेंगे। देखिए A + B + C 11, तो 11 है 121 इज इक्वल टू, ये पता नहीं है, A² + B² + C² + 2 इंटू AB + BC + CA का मान कितना है, 38 है। तो 38 दूना कितना हो गया है, 8 दूना 16, 3 दूना 76 इधर घटा लीजिए, तो इसमें से 76 घटा लेंगे तो 11 में से 6 गया 5, और यहाँ कितना हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4, 45 जो हो जाएगा ना, इसका मान हो जाएगा। A² + B² + C² का मान 45 हो जाएगा। अब इसमें आराम से रख लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए A + B + C का मान 11 है, गुणे इसका मान कितना निकला है, 45 माइनस इसका मान दिया हुआ है यहाँ पे 38 दिया हुआ है, तो 45 में से 38 गया तो कितना हो जाएगा, 11 गुणे 15 में से 8 गया 7, तो 11 × 7 = 77 फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये दोनों फॉर्मूला पे ना बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें पूछा हुआ था, बस दिया हुआ था ये दो बातें, और पूछा था AQ + BQ + CQ - 3ABC, तो इसका फॉर्मूला होता है A + B + C इंटू A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA होता है। अब हमें इसका मान पता था, इसका मान पता था, ये नहीं पता था, तो कैसे निकाले, तो इस फॉर्मूला से निकाले। A + B + C का होल स्क्वायर से निकाले, A² + B² + C² + 2 इंटू AB + BC + CA आराम से रख लिए, तो यहाँ से 45 आ जा रहा है। अब इसमें रख लिए, इसका मान 11 था और 45 में से 38 गया 7, तो 11 × 7 = 77 आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 42 नंबर कह रहा है कि 6x 2904 अगर 88 से विभाजित, देखिए
88 से कटने का मतलब कि 8 से और 11 से कट रहा है। तो 8 से तो कटेगा ही आराम से, क्योंकि 8 8 9 72, 8 एकम 8 और ये कट ही जा रहा है। 3 अंक 8 से कटेगा ही कटेगा। तो 8 से हमें नहीं चेक करना होगा, 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तब जो है एक्स का निकल जाएगा। तो 11 से विभाज्यता का रूल क्या है, अल्टरनेट जोड़ दीजिए। 6 2 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही हुआ। अब इधर जोड़ते हैं तो 9 + 4 13, 13 + x आ रहा है, 13 + x आ जा रहा है। अब देखिए इन दोनों का अंतर क्या होगा, 0 तो कभी नहीं होगा, तो 11 हो जाएगा, तभी जा करके कटेगा। तो दोनों का अंतर 11 कर लीजिए, तो अब आपका आराम से निकल जाएगा। 13 + x = 19 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ ये जब 88 से कटने के लिए x के जगह क्या रखना होगा, 6 रखना होगा। यही आपका आंसर ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। 88 से कटने का मतलब 11 और 8 से कटेगा, तो 8 से ये कटेगा ही कटेगा, अंतिम 2 डिजिट जब 88 से कट रहा है तो अब 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या किए, अल्टरनेट हम जोड़ लिए, अल्टरनेट जोड़े, दोनों का अंतर या तो 0 होता है या 11 होता है। तो कभी भी ये दोनों का अंतर 0 नहीं होगा, क्योंकि 13 + x का कुछ भी मान रखेंगे तो ये कभी अंतर 0 नहीं होगा। तो अंतर 11 होगा। तो 11 होने के लिए यहाँ पे x के जगह क्या रखना होगा, 6 रखना होगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 4 sin थीटा - cos थीटा बटा 4 sin थीटा + cos थीटा किसके बराबर होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो इसको हम क्या करेंगे ना, sin बटा cos थीटा भाग दे देंगे, cos से सबको भाग दे देंगे, ऊपर नीचे भाग दे देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबको क्या किया हम, cos थीटा से भाग दे दिए। तब sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा। तो 4 गुणे tan थीटा का मान दिया है 3/4 रख दीजिए, माइनस ये कटकर 1 आ गया, बटा 4 गुणे sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा, tan थीटा + 1 हो जाएगा। अब देखिए कितना आसानी से ये कट गया, 3 में से 1 गया ऊपर, 2 आ गया, और 3 1 4 नीचे हो गया, कट करके 1/2 हो जाएगा। फाइनली आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, कभी भी ऐसे ही बनाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी आएगा। इस साइन को हमने tan में बना लिया, cos से भाग देकर सबको, ये 1 हो जा रहा है। tan का वैल्यू 3/4, 4 से 4 कट रहा है, 3 में से 1 गया 2, और 3 1 4 हो जा रहा है, 2/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं ना, 44 नंबर क्वेश्चन, ये बोला है कि इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप पढ़े होंगे बोर्ड मास, BODMAS, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, बोर्ड मास के तहत बनाएंगे, हमेशा सही होगा, ठीक। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को तोड़ना होगा। ब्रैकेट में भी 3 साइन दिया हुआ है, भाग और गुणा 2 साइन दिया हुआ है, तो सबसे पहले भाग देंगे। अब एक बात बताइए कि ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, 7 छक 42, 6 गुणे 3, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 18। डायरेक्ट इसका मान हम क्या लिख देते हैं, 18 लिख देते हैं। तो ये 3.8 माइनस 18। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहले भाग देंगे ना, तो ये हटाएंगे तो नीचे यहाँ 0 आ जाएगा, 5 चौक 20, यानी 4 आ जा रहा है, इसका वैल्यू 4 आ गया। तो ये 5 चौक 20, अब गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 आ जा रहा है, प्लस 20 आ जा रहा है। और देखिए 20 और 3 23, 23.8 में से हम 18 घटा देंगे, तो 18 5 23, यानी 5.8 हो जाएगा ना, 5.8 जो हो जाएगा ना, फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 5.8 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बोर्ड मास के तहत सबसे पहले ब्रैकेट को इसमें भी भाग दिए, गुणा किए, फिर यहाँ भाग दिए, गुणा किए, जोड़ लिए, आपका कितना आ जा रहा है, 5.8 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, देखिए क्या बोला हुआ है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है और CD इस तरह की जीवा है जिससे ABCD समलंब बनाता है। देखिए कभी भी ज्योमेट्री वाला में फिगर आपको बनाने आना चाहिए। पहले तो आप फिगर बनाइए, एक सर्कल है, फिगर नहीं बनेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्यास बनाना है, तो हम ऐसे बनाएंगे, ये व्यास, ओ केंद्र है, AB क्या है, व्यास है, नाम लिखते चलिए, AB क्या है, आपका व्यास है। अब कह रहा है कि CD जीवा इस तरह है कि ABCD समलंब बनाता है। तो अब जीवा का मतलब कि इधर CD को दे देते हैं, ये CD AB और ये C और D जीवा हो गया। और समलंब ऐसे जब मिलाएंगे तो ये ABCD क्या बन जाएगा, एक समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। ये बात हमें बोला हुआ था, जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे हम कर दिए, ठीक। ये एक
समलंब बनाता है। अब आगे चलिए, आगे देखिए अब क्या कह रहे हैं। एक समलंब चतुर्भुज बन गया। अब कह रहा है आगे आपसे कि यदि BAC बराबर 15 डिग्री, देखिए BAC, अब इसको मिलाना पड़ेगा, ये कितना डिग्री दिया हुआ है, 15 डिग्री दिया हुआ है। तब कह रहा है कि CAD बराबर कितना होगा, CAD ये वाला जो है हमें कोण पूछ रहा है कितना डिग्री होगा, एंगल CAD इधर लिख देते हैं। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके बारे में 2-3 चीज प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या क्या होता है। जब भी ये सर्कल के अंदर समलंब चतुर्भुज बनता है ना, तो ये जितना डिग्री होगा ना उतना ये डिग्री होगा। ये दोनों आधार पर के कोण और ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी होगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक। कभी भी अगर समलंब चतुर्भुज बन रहा है तो उसके ये दोनों आधार पर के कोण और ये दोनों शीर्ष पर के कोण, ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अब एक चीज ये प्रॉपर्टी हो गया, ठीक। अच्छा, एक बात और आपको पता होगा कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये भी बात पढ़े होंगे कि अगर व्यास है तो इधर कहीं भी अगर कोण बनाएंगे ना, ये 90 डिग्री बनेगा, कहीं भी बनाएंगे ना 90 डिग्री बनेगा। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये कितना डिग्री बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये जब 90 डिग्री हो गया और ये 15 डिग्री हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 15 कितना हुआ, 105। तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 75 डिग्री हुआ तो ये भी 75 होगा, तो इधर 15 है अर्थात ये 60 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल CAD बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कैसे आया, तो 75 में से हम 15 घटा लिए, यानी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिगर बनेगा, आराम से बन जाएगा। समझिए एक बार और, नहीं समझे हैं तो पहले तो चक्रीय चतुर्भुज में ये आधार पर के कोण बराबर होते हैं, ये भी बराबर होते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गया। और वृत्त के जो अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण होता है, यानी ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये 90 हो गया, ये 15 हो गया, तो त्रिभुज के प्रॉपर्टी से तीनों कोणों का योग 180, तो ये 75 हो गया। तो ये 75 हुआ, तो ये भी टोटल मिलाकर 75 होगा, जिसमें ये 15 है, तो 75 में से 15 60 हटा लिए, तो ये वाला जो CAD हो जाएगा, CAD ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अलजबरा का है 46 नंबर की x प्लस 1/x बराबर √5 है। तो हमें बोला है कि x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होगा कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a होता है, तो क्यूब में पूछेगा ना, x³ प्लस 1/x³ डायरेक्ट, तो a³ माइनस 3a होता है। ये वाला डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगर यहाँ माइनस रहेगा, प्लस रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो इधर जाकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तब बहुत सिंपल हो गया। अगर हमें क्यूब करना है तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू a³, यानी कि √5 का होल क्यूब, √5 का होल क्यूब माइनस 3a मतलब क्या, √5 हो जाएगा। अब कर लीजिए सिंपल, √5 का होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√5 हो जाएगा। 5√5 माइनस 3√5, यानी 5√5 में से 3√5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2√5 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, देखिए किस ऑप्शन में दिया है 2√5, ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान में रखिएगा, x प्लस 1/x बराबर a, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर a³ माइनस 3a। तो a³ मतलब 5√5 का होल क्यूब, तो 5√5, और माइनस 3a मतलब 3 गुणे √5, तो 5√5 में से 3√5 घट गया, 2√5, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47, 48, 49, 50। 4 क्वेश्चन जो है इस टेबल से रिलेटेड है। टेबल को सबसे पहले समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये टेबल दिया गया है। देखिए इसमें कह रहा है ना कि निम्नलिखित तालिका में विभिन्न कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या के प्रतिशत और लड़के, देखिए ये कॉलेज ABCD दिया हुआ है, इसमें विद्यार्थी का प्रतिशत 20% विद्यार्थी, 18%, ये सब विद्यार्थी का प्रतिशत दिया हुआ है। और इसमें लड़का और लड़की का रेशियो भी दिया हुआ है कि कॉलेज A में जो 20% है ना, इसमें 4:5 के अनुपात में लड़के लड़कियां हैं, ठीक। ये सब चीज़ हमें दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या 1800। अब ये जो टोटल जो है स्टूडेंट का संख्या है ना, इसमें 1800 है। ये टोटल जो है 1800 स्टूडेंट हैं। तो अब जैसे जैसे बोल रहे हैं आप क्वेश्चन बनाइए।
अब 47 नंबर क्वेश्चन आप करिए, देखिए क्या कर रहा है। ये 1800 ध्यान में रखेंगे, ठीक, ये 1800 टोटल है। 47 में बोला है कि यदि 10% लड़कियों को कॉलेज ए से कॉलेज ई में स्थानांतरित कर लिया जाए, तो सबसे पहले ए और ई का डाटा आपको निकालना होगा। देखिए ए में 20% विद्यार्थी है, तो ए में हम क्या करते हैं ना, 1800 का पहले तो स्टूडेंट निकालते हैं, 20% यानी 20/100, 20 से 20 खत्म, 360 टोटल स्टूडेंट है किसमें, कॉलेज ए में। और 4:5 लड़का लड़की है, तो ये भी निकाल लीजिए कि बॉय कितना है, ये बॉय हो गया और ये गर्ल हो गया। 4:5, तो 5 1 9, 9 चौके 36, यानी एक का वैल्यू 40 हुआ, तो 4 चौके 16, 160 बॉय हो जाएगा और 5 चौके 20, 200 लड़की हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमने क्या किया कि सबसे पहले ए में विद्यार्थियों की संख्या 20%, 1800 का 20% 360। अब इसमें लड़का लड़की 4:5 में हम 360 को 4:5 में बांट दिए, तो 9 चौके 36, एक का वैल्यू 40, तो 4 का वैल्यू 160, 5 का वैल्यू 200 होगा, ये निकाल लिए, ठीक। अब निकालिए ई में हम निकालना पड़ेगा। ई का जो है कितना है 10%, तो 1800 का 10% 180 हो गया। अब 180 में डायरेक्ट हम निकाल लिए कि 1800 का 10% 180, इसमें बॉय कितने हैं, गर्ल कितने हैं, ई भी निकालना होगा। तो अब ई में 3 2 5, 5 से 36 5 180 हो गया, तो 36 दूना 72 हो गया और 36 तिहाई 108 हो गया, ये भी निकल गया कि गर्ल 108 है और बॉय कितने हैं 72 है। तो अब बोला है कि इसमें से 10% लड़की अगर यहाँ चली आ जाए तो लड़की के प्रतिशत में कितने % की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले आप ये निकालिए ना कि इस कॉलेज ई में लड़की का प्रतिशत क्या है। तो 108 लड़की है टोटल 180 में, तो इनका प्रतिशत कितना है, 100 से गुणा कर लेते हैं, 0 0 18 छक्के 108, यानी कि 60% लड़की है। अभी जो है 60% लड़की है, और जब इसका 10% मतलब 20 गो लड़की इसमें चले, 200 का 10% निकालने की जरूरत है ही नहीं आपको। जब 20 लड़की इसमें चली आएगी तो ये कितनी हो जाएगी, 128 हो जाएगी। तो 128, अब संख्या भी जो है 180 से 20 बढ़ेगा तो 200 हो जाएगा। तो अब लड़की का प्रतिशत कितना हो जाता है, तो कटा दीजिए, 0 0 2 से कटाएंगे 2, 64% हो जाता है। अब कितना हो जा रहा है, 64%। तो कितने की वृद्धि होगी, तो 4% की वृद्धि होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक बार और आप समझ लीजिए, 4% देखिए तो ऑप्शन दिया है ना, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार अच्छा से समझिए, हमें बोला था कि ए में 10% लड़की को ई में स्थानांतरित कर लेते हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम ए में लड़का लड़की निकाले, तो 160 लड़का 200 लड़की, केवल लड़की भी निकालते तो अब काम चल जाता। तो अब लड़का लड़की निकालने में क्या दिक्कत है। अब इसमें से 10% लड़की को ई में भेजना है, तो ई में भी हम निकाल लेते हैं। टोटल 1800 का 10% यानी 180 हुआ, तो 180 में 2:3 में बांटे तो लड़का हो जा रहा है 72 गो, लड़की हो जा रही है 108 गो। तब यहाँ अब 108 लड़की हो गई है, तो लड़की का प्रतिशत अभी कितना है, तो 108 180 का कितना % है, तो 60% लड़की है। 60% लड़की है यहाँ पे। अब बोला है हमें कि अगर 20 लड़की यहाँ से 10% का 200 का 10% 20 हुआ, तो 20 यहाँ से चली आई तो अभी कितनी हो गई, 128 हो गई। और संख्या भी तो 20 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 200 हो जाएगा। तो 200 128 का कितना % है, 64%, अर्थात 4% जो है वृद्धि हो जा रहा है। लड़कियों की संख्या में कितने % की वृद्धि हो जा रहा है, 4%, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस पे अभी 3 क्वेश्चन और है। देखिए 48 तो आसान है। क्या कह रहे हैं कि ए और बी में लड़कियों, ए और बी में लड़कों, अभी तो आप ए का निकाले थे ना, ए में बॉय और गर्ल निकाले थे, आपको याद भी होगा डाटा कि ये 160 और ये 200, ठीक, अभी निकाले थे हम लोग, तो फिर क्यों निकालेंगे, ठीक। 20% निकाले थे 360, उसमें से निकाले थे, ठीक, क्योंकि 160 लड़का था और गर्ल कितनी थी, 200 लड़की थी। अब बोला है कि ए और बी की बात करें, बी में लड़कों, तो बी का केवल निकाल लीजिए ना, 18%, 18% है ना ये, तो टोटल कितना है बी का जो है, बी में निकाल लेते हैं, तो 1800 का 18%, 0 0 कट गया, 18 8 124 ना, 18 18 324 हो गया। अब 324 को बांटेंगे किस में, तो 1:2 में, तो 2 1 3 हुआ ना,
3 एकम 3, 3 आठे 24, यानी 108 बॉय हो जाएंगे 108 और गर्ल हो जाएगी कितनी 216 हो जाएगी। तो ये दोनों का मिला करके पूछा हुआ था, लड़कों और लड़कियों का ना पूछा है। क्या पूछा है कि लड़कों और लड़कियों, तो लड़का जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 268 हो जाएगा ना, ये दोनों मिलाएंगे तो 268 अनुपात 216 यानी 416 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, देखिए कट ही जाएगा, कितना मत में कट जाएगा। कटाते हैं हम लोग 4 से कटा लेते हैं ना, 4 से 17 चौके 68, 4 छक्के 24, 4 छक 24, 25 26, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ये 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी ये आंसर हो जाएगा 67 अनुपात 104 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा आसान था क्वेश्चन, हमें पूछा था कि एक कॉलेज ए में और कॉलेज बी में बॉय और गर्ल का रेशियो पूछा था। तो अभी हम लोग ए का डाटा निकाले थे कि 160 लड़की है 200 लड़के, 160 लड़के हैं 200 लड़कियां हैं, इससे पहले निकाले थे। केवल बी का हम निकाल लिया 18%, यानी 1800 का 18% 324 हो गया, और 324 को बांट दिए 1:2 में, यानी कि 108 लड़का हो गया और 216 लड़की हो गई। तो लड़का को लड़का के साथ जोड़े, क्योंकि लड़का लड़की दोनों में पूछा हुआ था। तो 160 180 268 अनुपात 416 कटा दिए, 67 अनुपात 104 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है, बी हो जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 49 नंबर की लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच अनुपात का प्रतिशत किस कॉलेज में सबसे कम है। देखिए कॉलेज का नाम दिया है, ऑप्शन ए में ए दिया हुआ है, बी में क्या दिया है सी दिया हुआ है, ऑप्शन से इसको कर लेंगे आसान, सबका नहीं चेक करना होगा। डी दिया हुआ है और डी में किसका दिया हुआ है, ई का दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए सबका रेशियो लिखिए। ए का लड़के और लड़की का रेशियो कितना है 4/5, 4/5 है। और सी की बात करें तो सी में कितना है 4/3 है, सी में जो दिया हुआ है 4/3 है। उसके बाद डी की बात करें तो डी में दिया है 6/5 है, 6/5 है। ठीक, डी में कितना है 6/5 है। और ई की बात करें तो ई में कितना है 2/3 है, 2/3 है। ये लड़के और लड़की का अनुपात हो गया। तो इसका प्रतिशत कर रहा है, प्रतिशत किस कॉलेज में सबसे कम है। तो प्रतिशत मतलब 100 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 जीरो बैठा लेंगे, 2 जीरो बैठा लेंगे, 2 जीरो सब में बैठा लेंगे, 100 से गुणा करने का मतलब। अब प्रतिशत निकाल लीजिए, देखिए कटाएंगे तो 5 8 40 यानी 80% हो गया। यहाँ कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 4 3 तरीके 9 1 10, 3 तरीके 9 1 10, 133.33 हो गया। इसको कटाएंगे तो 5 एकम 12 25 60 यानी 120% हो गया। इसको कटाइएगा तो 3 छक 18 19 20, फिर 3 छक 18 19 20, 66.66% हो गया। तो सबसे कम प्रतिशत देखिए इसी का है 66.66, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी होगा कि ई वाले कॉलेज का प्रतिशत जो है सबसे कम है। तो इसका ऑप्शन जो है सुधार लीजिएगा, आंसर की में सी दिया हुआ है, सी नहीं होगा, सी में तो डी दिया हुआ है जो कि 120% है। तो ये कम है किस में, तो ई वाला कम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का, डी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप सुधार लीजिएगा। लड़के और लड़कियों का अनुपात का प्रतिशत निकाले तो इसमें 66.66 आ रहा है, जो कि बाकी सबसे कम है, तो यही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हमें 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है कि कॉलेज DEF में लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। देखिए कॉलेज DEF, देखिए DEF हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। डी में जो है 22 में कितनी लड़की है 5, 5/11, 6 5 कितना हो गया 11, तो 11 दूना 22 यानी कितना हो गया आपका, तो 10% हो गई लड़की। ठीक, अब ई की बात करें, ई की बात तो 10 में कितनी है लड़की, तो 3 और बट्टा 3 2 5 नीचे आएगा, तो 5 दूना 10 यानी 3 दूना 6% लड़की हो गई। और एफ की बात करें तो 16 में लड़की कितनी है 7 और 9 7 16 टोटल नीचे हो जाएगा, 16 से 16 कटे यानी 7%। तो टोटल लड़की कितनी हो जाएगी 10 6 16 और 7 कितनी हो गई 27 हो गई। 10 6 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 23% लड़की हो गई। तो इनका प्रतिशत पूछ रहा है तो टोटल में भी तो निकालना पड़ेगा ना, टोटल प्रतिशत कितना हो जा रहा है देखिए तो यहाँ पे, तो ये तीनों जोड़ लीजिए तो 6 2 8 हो गया, 23/6 2 8 हो गया, कितनी परसेंट है ये निकालना पड़ेगा। 6 2 8 हो गया, 2 2 4 48 का ये कितना,
तो ये 48 का कितना परसेंट, तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। तो अब देखिए प्रतिशत में अब इसको कटा दीजिए, देखिए 4 से अगर कटाएंगे तो 12 चौक 48, ये 4 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 25 थे 75 का 5 7, 25 दूना 50 और 7 57, 575 बट्टा 12, 12 से भाग दे देते हैं। दशमलव के एक स्थान तक हमें निकालना है तो भाग दे दीजिए। 12 चौक 48, 7 में से 8 गया 9 हो जाएगा, ये कट गया 5 उतरा, 12 छक 72, 12 8 96 ज़्यादा हो जा रहा है, 12 7 84 हो जाएगा। फिर घटा लीजिए 1 1 0 हो गया, और 12 दहा के 110 यानी कि 12 दहा के 120, 12 नवा 108 हो जा रहा है, 12 नवा 108 हो जा रहा है, यानी लगभग में 47.9% हो जा रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 47.9 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 47.9 ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए अगर नहीं समझे ना तो एक बार और समझ लीजिए। हमें बोला था ना कि DEF में लड़की का प्रतिशत, तो डी में देखिए 22 में 5% लड़की, 5 यूनिट लड़की है ना, तो 22 5/11 कर लिए, 10% लड़की हो गई। फिर इसमें देखिए 10 में 3 लड़की है तो 10 गुणे 3/5, टोटल नीचे लेना होगा तो 6% लड़की हो गई। यहाँ है 16, तो 16 में जो है 7 लड़की है तो 7/16 यानी ये कटकर 7%, यानी टोटल लड़की कितनी हो गई, तो 10 6 16 7 23 हो गई। और टोटल में हमें निकालना है ना कि कितनी परसेंट लड़की हो गई, तो टोटल अब इन तीनों को आप जोड़ लीजिए तो ये हो जा रहा है 48। तो 48 का कितना परसेंट है, 47.9 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये जो चारों ग्राफ था ना, बहुत अच्छा ग्राफ था, ये टेबल से रिलेटेड था, बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ था। ठीक, इसमें लड़के फंसेंगे आपका। ठीक, तो चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन लाइन बाय लाइन से किए। रीजनिंग इसमें आसान था, लेकिन मैथ का लेवल जो है सीजीएल लेवल का था। ये सीजीएल का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सीजीएल का ही जो 2019-20 में हुआ था उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो दोनों मिक्स रह रहा है, सब मिक्स रह रहा है। इसमें अच्छा क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन था। इसमें हम लोग सभी क्वेश्चन का 25 मैथ के भी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन से किए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको जो है डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसमें हम लोग जो है आज बारिश की वजह से थोड़ा सा डिले स्टार्ट किए थे आपका डिस्कशन। तो चलिए कल हम लोग 15 नंबर टेस्ट जो है स्टार्ट करेंगे। 15 नंबर नेक्स्ट जो टेस्ट है कल होगा आपका 15 नंबर। फिर से हम बता देना चाह रहे हैं, सोमवार टेस्ट, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट, शनि डिस्कशन। तो शुक्रवार कल हम लोग का टेस्ट होगा और उसका डिस्कशन शनिवार को होगा। ऐसे हम लोग का सिलसिला चलते आ रहा है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आप देख लीजिएगा। बहुत लोग जो है टेस्ट में नहीं आ रहे हैं, बाद में बहुत पछताएंगे। अभी लॉकडाउन है, सब लोग निगेटिव में चले गए हैं। आप अपना तैयारी जारी रखिए, क्वेश्चन बनाइए, डिस्कशन करिए। कितना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, देखिए डिस्कशन 1-1 घंटा 1.5 घंटा डिस्कशन कराया जा रहा है। तो इससे सीखिए आप, और दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं जो अभी निगेटिव में चले गए हैं, उनका सोच रहे हैं कि अब हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, उठ ही नहीं पाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, तो उनको आप मोटिवेट करिए। आप भी एक मोटिवेटर के तौर पे, और उनको वीडियो शेयर करिए कि चलिए यहाँ तो कुछ सीखिए ना आप, आकर सेट प्रैक्टिस सीखिए, डिस्कशन करिए। तो ये सब आप काम करिए, किसी को भी मोटिवेट करिएगा तो आप खुद भी मोटिवेट होइएगा। तो ये काम करिए आप। ये करने से किसी को, अगर आप किसी को रास्ता दिखा दे रहे हैं और वो सही रास्ता पे चला आ जा रहा है, तो ये समझिए आपका सबसे बड़ा जो है परोपकार हुआ है आपका। ठीक, जो जैसे आप किसी गुमराही को रास्ता दिखाइएगा तो आपको भी कोई रास्ता दिखाने वाला ज़रूर मिल जाएगा। ठीक, तो ये सब करते रहना चाहिए लाइफ में। यही तो सब कुछ है, और क्या है। आज आप आए हैं, कल चल ही जाना है, सबको एक न एक दिन जाना है। लेकिन ये सब जो आपका संस्कार रहेगा, आपका बिहेवियर रहेगा, आप किसी के प्रति कैसे व्यवहार किए हैं, ये कभी नहीं जाएगा। ये आपका हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगा। ठीक, तो बस ये करिए, आप हेल्प करिए। कभी भी किसी का भी हेल्प करना चाहिए, नीडी का हमेशा हेल्प करते रहना चाहिए। तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। ठीक, टेक केयर।